हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए ये सुंदर सा फ्लावर कोस्टर लेके आए हैं। इस फ्लावर कोस्टर का यूज़ आप बहुत सारे क्रोशेट पैटर्न्स के लिए, डॉली पैटर्न्स के लिए, या फिर भगवान जी को रखने के लिए, या किसी भी तरह के आप मग या जार को रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। इस फ्लावर कोस्टर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये येलो कलर का 4 प्लाई का ऊल। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है वाइट कलर का 4 प्लाई का यान। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ की है सीज़र, जो कि धागा कट करने के लिए यूज़ होगी। और यहाँ पे हमने यूज़ की है ये 13 नंबर की हुक। तो चलो इस फ्लावर कोस्टर को बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम फ्लावर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बुनेंगे एक स्लिप नॉट इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे बुनेंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये एक रिंग बन गया है। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। सेम चेन में हम ये जो रिंग बनाया था हमने, इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे हम सेकेंड डबल क्रोशेट, थर्ड डबल क्रोशेट, फोर्थ डबल क्रोशेट, फिफ्थ डबल क्रोशेट, 6 7 8 9 10 11 12 अभी हम एडजस्ट कर लेंगे। 13 14 15 एंड 16। तो टोटल हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशेट मतलब 16 डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन का फर्स्ट डबल क्रोशेट बुना था, इसकी थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। सेम उसी चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे सेकेंड डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2, नेक्स्ट चेन 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2, next chain 2 double crochet, 1 and 2, next chain 2 double crochet, 1 and 2। तो यहाँ पे हमने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हमने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल 32 डबल क्रोशेट हमने बुन ली है। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो 3 चेन का हमने फर्स्ट डबल क्रोशेट बुना था, इसकी थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक 1 चेन बुनेंगे, धागे को इस तरीके से खींच लेंगे और यहाँ पे हम सीजर से एक कट लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे, जो कि हमारा वाइट कलर है।
इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे इस वाइट कलर को एक स्लिप नॉट बुनेंगे, इस तरह से। और यहाँ पे हम ये जो चैन है, रैंडम चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे इस तरीके से इसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चैन बुनेंगे, 1 2 एंड 3। और सेम उसी चैन में हम सेकंड डबल क्रोशेट बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2। इसके बाद नेक्स्ट चैन 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2। नेक्स्ट चैन 1 डबल क्रोशेट और नेक्स्ट चैन 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2। नेक्स्ट चैन 1 डबल क्रोशेट और नेक्स्ट चैन 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2। नेक्स्ट चैन 1 डबल क्रोशेट और नेक्स्ट चैन 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड सेम उसी चैन में सेकंड 1। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है, जहाँ पे हमने फर्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशेट और नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट 3 चैन का डबल क्रोशेट बुना था, इसकी थर्ड चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पे हम 1 चैन बुन के धागे को खींच लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कट लगा लेंगे। धागे को खींच के बाद में हम इसको सिक्योर कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे येलो कलर ऐड करने वाले हैं फिर से। तो यहाँ पे हम येलो कलर को उसी तरीके से ज्वाइन करेंगे जिस तरीके से हमने वाइट कलर को ज्वाइन किया था। जैसे कि इसको सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बुनेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम किसी भी रैंडम चैन में हम हुक को डालेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम ये जो नॉट बुनी थी इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चैन बुनेंगे जो कि हमारा चैन का सेट होगा। तो यहाँ पे हमने 4 चैन बुन लिए हैं और यहाँ पे हम 1 2 चैन स्किप करेंगे और ये जो थर्ड चैन है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर से 4 चैन, 1 2 3 एंड 4 चैन बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 चैन स्किप करेंगे और ये जो थर्ड चैन है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर से 4 चैन, 1 2 3 4 और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड चैन स्किप करेंगे, थर्ड चैन में हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। 4 चैन, 1 2 3 4 और नेक्स्ट चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट 2 चैन स्किप करके थर्ड चैन में हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर से 4 चैन, 1 2 3 4 और यहाँ पे फर्स्ट चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे फर्स्ट सेकंड चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा राउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है।
इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के 4 चेन बुन लिए हैं। अभी हम यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वाला जो राउंड स्टार्ट किया था उसी चेन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद ये जो नेक्स्ट 4 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसके बाद हम 2 चेन बुनेंगे और सेम उसी 4 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशेट 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से। और यहाँ पे फिर से सेम उसी गैप में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो ये 4 चेन है इसकी फर्स्ट चेन स्किप करेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 4 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशेट बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशेट 4 डबल क्रोशेट 2 चेन 4 डबल क्रोशेट सिंगल क्रोशेट इस तरीके से बुन लिया है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन स्किप की है, सेकंड और थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है और नेक्स्ट 4 चेन के गैप में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट, अभी 4 डबल क्रोशेट 1 2 3 एंड 4। इसके बाद अभी हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे और सेम उसी 4 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशेट 1 2 3 एंड 4। इसके बाद सेम उसी गैप में हमें सिंगल क्रोशेट भी बुन लेना है। अभी ये नेक्स्ट जो ये 4 चेन का गैप है इसमें फर्स्ट चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन स्लिप स्टिच और ये जो नेक्स्ट 4 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशेट 4 डबल क्रोशेट 1 सेम उसी चेन में सेकंड, सेम उसी चेन में थर्ड और सेम उसी चेन में 4। इसके बाद यहाँ पे 2 चेन और सेम 4 चेन के गैप में हमें 4 डबल क्रोशेट 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हम यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट जो ये 4 चेन है इसकी फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच एंड थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। इसके बाद नेक्स्ट जो ये 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशेट 4 डबल क्रोशेट 2 चेन 4 डबल क्रोशेट। जिस तरह से हमने यहाँ पे बुना था सेम पैटर्न हमें यहाँ पे बुन लेना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के स्लिप स्टिच कर दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने सिंगल क्रोशेट बुना था इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे इस तरीके से एक स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पे 1 चेन बुनेंगे, धागे को खींच लेंगे और यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे, धागे को खींच के इसको सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे वाइट कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेम तरीके से यहाँ पे एक स्लिप नॉट बुनेंगे। स्लिप नॉट बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो 2 चेन है इसकी सेकंड चेन में हम वाइट कलर के पैच में ये जो सेकंड चेन है इसमें हम हुक को डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट या चेन बुन लेंगे। ओके,
इसके बाद हम यहाँ पे 4 चेन बुनेंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ज़्यादा टाइट चेन नहीं लेना है, थोड़ा ढीला चेन लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बुनेंगे और यहाँ पे हम 4 चेन बुनेंगे। 4 चेन बुन लेने के बाद ये जो सिंगल क्रोशेट है इसमें हमें इस तरीके से हुक को डालना है। यहाँ पे ये जो 2 लूप है इनमें से हम धागे को निकालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 4 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बुन लेने के बाद नेक्स्ट जो ये वाइट कलर के पैच में सेकंड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे इस तरीके से लंबा खींच के यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बुनेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एडजस्ट भी इस तरीके से करना होगा। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 4 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बुन लेने के बाद नेक्स्ट जो ये 2 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशेट बुनेंगे, 4 चेन बुनेंगे। 4 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर से 4 चेन, 1 2 3 4। 4 चेन बुन लेने के बाद नेक्स्ट ये जो वाइट कलर का पैच है इसमें से सेकंड चेन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे इस तरीके से खींच के यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बुनेंगे। ये तो हमारा पैच कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे हमने इस तरीके से कवर कर दिया है फ्लावर को। इसके बाद फिर से हम 4 चेन, 1 2 3 4। 4 चेन बुन लेने के बाद नेक्स्ट जो ये 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशेट, 4 चेन और यहाँ पे इस तरीके से हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच। इसके बाद फिर से 4 चेन, 1 2 3 4। 4 चेन बुन लेने के बाद वाइट कलर के चेन में हम हुक को डालेंगे और इस तरीके से हम एक सिंगल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 और यहाँ पे नेक्स्ट 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशेट, 4 चेन, 1 2 3 4। इस तरीके से हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 और यहाँ पे वाइट कलर के पैच में हम सेकंड चेन में हुक को डाल के इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमें हर बार एडजस्ट कर लेना है ताकि हमारा जो हुक है इस तरीके से ना हो जाए, इसीलिए हर बार एडजस्ट करेंगे तो ये अच्छे से इस तरीके से हर एक बॉर्डर लाइन पे रहेगा। जैसे हमने ये पैटर्न बना लिया है, सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के 4 चेन बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बुना था इसके चेन में हम हुक को डाल के इस तरीके से एक स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पे 1 चेन बुनेंगे, धागे को खींच लेंगे, इसको एडजस्ट करके उसके बाद हम यहाँ पे 1 चेन एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद धागे को खींच के इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये फ्लावर कोस्टर बना के रेडी हो गया है। अगर ये आपको फ्लावर कोस्टर इजी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के नए पैटर्न्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।